पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार हाल ही में जितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है, मतलब केंद्र सरकार ने, तो इसका है 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में जिस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर के एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है, कहाँ किया है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्तर बनाने हेतु उनमें जितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी दे दी है वो है दोस्तों 12,450 करोड़ रुपए। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है वो है दोस्तों कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं उनका नाम है जी आकाश। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत जितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है, तो कितने ऐप्स हैं? 89। और आप लोगों को पता होगा भी हाल ही भारत सरकार ने चाइना के 59 ऐप्स को जो है भारत में बैन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में जिस कॉमेडियन का निधन हो गया उनका नाम है जगदीप, बहुत फेमस थे, याद रखिएगा। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है दोस्तों, तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर जितने साल करने का निर्णय लिया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा है क्या, 2 साल का। ठीक है दोस्तों, ये बीसीए के बाद एमसीए जो करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद यूके आईबीसी ने जिसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, जिसको हम लोग दोस्तों इंग्लिश में सीईओ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनका नाम है जयंत कृष्णा। जिस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलियांज के साथ समझौता किया है वो कौन है दोस्तों? करूर वैश्य बैंक। आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और जिस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं वो है दोस्तों कौन? अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की जिस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है वह है दोस्तों गोल्डन बर्ड विंग तितली। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और जिस देश ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं, इनका नाम है दोस्तों श्रीलंका। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने जिस देश के साथ एक ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारत। संयुक्त अरब अमीरात का मतलब है यूएई। ठीक है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। हाल ही में जिला सरकार ने चीनी उपकरण और डिवाइस का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है दोस्तों, तो उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी समाचार वितरण संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स एमएसओ ने जिस देश में भारत के सभी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, नेपाल। ठीक है, बीसीसीआई ने हाल ही में जिस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, ध्यान रखिएगा, राहुल जौहरी। ठीक है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए जितने नए पुलों का उद्घाटन किया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 6 पुलों का उद्घाटन किया है। और ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़न भी कर सकता है, जैसे आप ध्यान रखिएगा किसने इसका जो है उद्घाटन किया है। तो 6 सड़क का उद्घाटन, नए पुलों का उद्घाटन किया है, कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में। आपको पता होगा दोस्तों कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को ख़त्म करने का घोषणा किया है, कौन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि जब कितने साल की होगी? 4 साल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विश्व चॉकलेट डे जो है दोस्तों 7 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, असम। ठीक है दोस्तों, जिस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार
युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महा जॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है दोस्तों। ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। विश्व जूनोसिस दिवस जिस दिन मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो है डेट 6 जुलाई। विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को जितने रुपए देने का समझौता किया है दोस्तों, 3023 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। ध्यान रखिएगा, राशि कभी कभी पूछ ले। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के जिस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा, तो उनका नाम है बहादुर सिंह। अमेरिका ने जिस संगठन के आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है WHO में। दोस्तों आपको शायद पता भी होगा कि कोरोना वायरस के चलते इनका ऐसा मानना था कि इन्होंने अमेरिका से कई जानकारियाँ छुपाई हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ने इनसे अपना हर तरीके से आधिकारिक रूप से जो भी इनकी मदद करने की थी, सब हर तरीके से इनसे निर्णय जो है हटा लिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। WHO का मुख्यालय जो है दोस्तों वो कहाँ है? ठीक है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान जिस देश को रखा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो कौन सा है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, इनजेती श्रीनिवास। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए जितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 5। इस समझौतों की संख्या भी पूछी जाती है और इन दो देशों के बीच पूछा भी जाता है कि इन दो देशों के बीच शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए समझौते हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है, वो दोस्तों उड़ीसा। ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को जिस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे दोस्तों, तो वो है मध्य प्रदेश। और ये याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र यानी सोलर सेल सिस्टम जो है वहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे कौन है दोस्तों? इनॉग्रेट मध्य प्रदेश में करेंगे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में जिस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया वो है दोस्तों संस्कृत। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि जब तक के लिए बढ़ा दी है, वो दोस्तों 31 मार्च 2021। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को जितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, वो है 75%। हाल ही में जिस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है, का नाम है दोस्तों सिद्धार्थ मुखर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले जिस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कौन है? श्रावणी मेला। ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है रामेश्वर शर्मा। ये क्वेश्चन MP PCS और मध्य प्रदेश में जितने होने वाले एग्ज़ाम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस तो ध्यान रखिएगा जब कब मनाया गया? 4 जुलाई। ठीक है। केंद्र सरकार ने जिस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है दी है, वो कौन है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, कर्नाटक। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है, वो दोस्तों दिल्ली। ठीक है। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन 6 फॉर जस्टिस की जितने वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है, तो फ्रेंड्स कितनी है? 40 यानी 40। जिस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बोत्सवाना। धर्म चक्र दिवस जिस